हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनसे पिछली वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यानी कि कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आज से हिंदी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 12th वालों का हिंदी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सब तैयार हो क्लास करने के लिए। जल्दी से जल्दी आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके और 12th में अधिक से अधिक मार्क्स ला सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास स्टार्ट किया जाए। देखो प्यारे बच्चों, हम सब किस तरह से पढ़ाई करेंगे कि हम सबको पढ़ाई करने में आसान हो और समझने में भी आसान हो। ठीक है, पढ़ाई करने में भी आसान हो और समझने में भी आसान हो ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। समझे कि नहीं? मेरा कहने का मतलब जो है कि हम सब सबसे पहले हर एक चैप्टर का लेखक का परिचय जानेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम सब हर एक चैप्टर का परिचय जानेंगे, हर एक लेखक का, ताकि आगे चलकर किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। फिर उसके बाद हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का पहले क्वेश्चन कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, पहले लेखक का परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी? तो प्यारे बच्चों, आप सब तैयार हो क्लास करने के लिए 12th क्लास में हिंदी का। ठीक है, 12th क्लास के हिंदी में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? मतलब सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। ठीक है, पाठ का नाम है बातचीत। उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत पाठ है, उसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसी के बारे में इसी के बारे में आज हम सब पूरा जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, उसके पिता का क्या नाम था, उसके माता का क्या नाम था। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब जानेंगे बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, सबको याद रहेगा बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण का भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, समझे कि नहीं आप सभी को? ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद किस तरह से करना है वो भी आप सभी को बताया जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का जल्दी से जल्दी क्वेश्चन समाप्त हो जाए। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ में जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, उसका निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन इसका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान। ठीक है, इसका निवास स्थान मतलब इसका जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट का बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबको याद रहेगा। किस तरह से याद करना है बताएंगे आगे चल के। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था एवं उनके क्या कार्य थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, उसके बाद उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी एवं उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी एवं बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। सबको याद रहेगा पिता एक व्यापारी थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आगे चल के आप सभी को बताऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव। जिस टाइम लेके आऊंगा कल इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, आप सभी को इसका पता चल जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। ठीक है, और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न कराई थी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम पार्वती देवी था एवं बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, इतना सबको याद रहेगा। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सबको याद करते जाना है धीरे धीरे। ठीक है, इसका परिचय हो रहा है। ठीक है, कल आएगा इसका वीडियो, कल इसका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का कल ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर परसों इस चैप्टर का सब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी एवं बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, मतलब पढ़ने की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसका क्या? बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा। ठीक है, लास्ट क्या है? लास्ट है बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा। ठीक है, अब हम सब जानेंगे बालकृष्ण भट्ट ने शिक्षा की प्राप्त कहाँ से की थी। ठीक है, शिक्षा प्राप्त कहाँ से की थी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में
प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है, सबको याद रहेगा। बालकृष्ण भट्ट, देखो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है, सबको याद रहेगा। बालकृष्ण भट्ट शिक्षा की प्राप्त प्रारंभ में स्कूल का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। कल ऑब्जेक्टिव आएगा, आप सभी को क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है वृत्तियां, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां क्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप सभी को देखने में अच्छा होगा, ठीक है। वृत्तियां आप सभी देख लिए, बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां आप सभी को दिखा देता हूं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की पहला वृत्तियां है 1869 से, मतलब वृत्तियां का मतलब होता है इन्होंने बचपन में क्या क्या किए थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां 1869 से 1975 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, ठीक है, मतलब मास्टर रहे थे, ठीक है। 1869 से 1975 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे थे। फिर उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, और उसके बाद 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उम्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन का कार्य ही निर्भर है, ठीक है, समझे कि नहीं। बालकृष्ण भट्ट का वृत्ति है 1869 से 1975 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन रहे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, फिर उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्ति, ठीक है, किंतु उम्र स्वभाव के कारण इसकी उम्र बढ़ती गई, ठीक है, किंतु उम्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है, 60-70 साल का हो गया, उसके बाद नौकरी छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, किंतु उम्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक का कार्य पर ही निर्भर है, ठीक है, उसके बाद घर में बैठ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद रचनाएं, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं उपन्यास, ठीक है, ऑप्शन देखिए थोड़ा सा आप सभी को डेस्कटॉप छोटा है, इसलिए आप सभी को क्वेश्चन कट जाता है, ठीक है, उससे आप सभी को घबराना नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं क्या है? बालकृष्ण भट्ट की पहला रचना है उपन्यास, ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास क्या है, ऑब्जेक्टिव में सभी क्लियर हो जाएगा। उपन्यास है पहला रहस्य कथा, उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद है 100 अजान 1 सुजान, उसके बाद है गुप्तवेड़ी, उसके बाद है रसातल यात्रा, उसके बाद है उचित दक्षिणा, उसके बाद है हमारी घड़ी, उसके बाद है सद्भाव का भाव, ठीक है, समझे कि नहीं। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं जो हैं, पहला है उपन्यास, पहला क्या है, पहला है रहस्य कथा, और दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, और तीसरा है 100 अजान 1 सुजान, और चौथा है गुप्तवेड़ी, और पांचवा है रसातल यात्रा, और छठा है उचित दक्षिणा, और सातवां है हमारी घड़ी, और आठवां है सद्भाव का भाव, ठीक है, सबको याद रहेगा। अब देखते हैं इसका नाटक क्या है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं में नाटक क्या था, इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे थे। पहला नाटक है पद्मावती, ठीक है, यहाँ पर पद्मावती है, पद्मावत नहीं समझना, ठीक है, पद्मावती रहेगा, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट में टिक लगाना है। पद्मावत है पहला, उसके बाद है कीर्तार्जुनीय, और तीसरा है वैनी संहार, और चौथा है शिशुपाल, और उसके बाद नेक्स्ट है नल दमयंती या पठित पंचम, ठीक है, नल दमयंती या पठित पंचम, ठीक है। टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है, आप सभी को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, मैं समझता हूँ, ऑब्जेक्टिव आएगा आप सभी का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। छठा क्या है, नल दमयंती या पठित पंचम, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे भी है, देखो यहाँ पर भी आगे भी है। नाटक क्या है, नाटक है पहला पद्मावती, ठीक है, पहला क्या है, पहला है पद्मावती, उसके बाद है कीर्तार्जुनीय, और तीसरा है वैनी संहार, उसके बाद है शिशुपाल, और उसके बाद है शिशुपाल वध, और है उसके बाद नल दमयंती या, यहाँ देखो आगे है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ठीक है, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, उसके बाद है शिक्षादान, उसके बाद है चंद्रसेन, उसके बाद है सीता वनवास, उसके बाद है पठित पंचम, उसके बाद है मेघनाद, उसके बाद है मेघनाद वध है, ठीक है, मेघनाद वध, उसके बाद है कट्टर सूम की एक नकल, उसके बाद क्या है चलो देखते हैं, उसके बाद है भारतवर्ष, और उसके बाद है भारतवर्ष और कली, ठीक है, उसके बाद है भारतवर्ष और कली, उसके बाद है दो दूरदर्शी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में मैंने बोला ना, ऑब्जेक्टिव में आप सबका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है दो दूरदेशी, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक रोगी एक वेद, और उसके बाद है रेल का विकट खेल, ये पूछा जाएगा, ठीक है, रेल का विकट खेल। नाटक क्या है, बालकृष्ण भट्ट, ये रेल का विकट खेल किसका नाटक है, इस तरह से पूछा जाएगा, रेल का विकट खेल किसका नाटक है, ऑप्शन में दिया होगा बालकृष्ण भट्ट, आप सभी को टिक मार देना, ठीक है, रेल का विकट खेल, उसके बाद है बाल विवाह इत्यादि, ठीक है, आप तब समझ गए यहाँ से। आप देखेंगे बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन, ठीक है, प्रहसन क्या है,
जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। प्रश्न क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और है आचार्य विडंबन आदि, ठीक है। पढ़ा है प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, उसके बाद है आचार्य विडंबन आदि, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद है निबंध। 1000 बालकृष्ण भट्ट ने 1000 आसपास निबंध लिखे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबको याद रहेगा, इस तरह से कोई बताएगा नहीं। बालकृष्ण भट्ट ने 1000 से ऊपर से अधिक निबंध लिखे थे, ठीक है। 1000 से ऊपर निबंध लिखे थे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण 100 से ऊपर था, ठीक है। सबको याद रहेगा। भट्ट जी, उसके बाद देखो, भट्ट निबंध माल नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित, ठीक है। सबको याद रहेगा। सबसे लास्ट तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। मैं आप सबको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, देखो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इतना सबको याद रहेगा। फिर उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का जन्म। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट का निधन, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। फिर उसके बाद है निवास स्थान, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इतना सबको याद रहेगा कि नहीं? सब एक बार कमेंट में यस लिख दो, ठीक है। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट के माता पिता एवं उनके क्या कार्य थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता एवं उनके क्या कार्य थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप सभी को देखने में आसानी होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी एवं उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। इतना सबको याद रहेगा। देखो, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी एवं उसके माता का नाम पार्वती देवी एवं उसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। सबको याद रहेगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे और उसके बाद उसकी बालकृष्ण भट्ट के माता एक संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, ठीक है। जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने लिखने की जिज्ञासा जगाई थी, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। शिक्षा क्या है? बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा, ठीक है। धीरे धीरे मैंने बोला ना आप सभी को ऑब्जेक्टिव जिस टाइम आप सभी क्लियर करोगे ऑब्जेक्टिव, आप सभी कल इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, आप सब देख लेना, आप सभी का सारा डाउट ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट शीर्षक पाठ से आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बातचीत शीर्षक पाठ से, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की शिक्षाएं क्या है? बालकृष्ण भट्ट की शिक्षाएं, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां, ठीक है। यहाँ पे देखो डेस्कटॉप, मैंने बोला डेस्कटॉप थोड़ा सा छोटा है इसलिए क्वेश्चन कट जाता है, ठीक है। इसकी वृत्तियां, बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां 1800, देखो, बालकृष्ण भट्ट की वृत्तियां 1869 से 1975 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन मतलब मास्टर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, ठीक है। इन्होंने संस्कृत के बहुत बड़े टीचर थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी संस्कृत के बहुत बड़े टीचर थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप सभी को पूछ सकता है बालकृष्ण भट्ट शिक्षा संस्कृत में किस तरह के टीचर थे, ठीक है। फिर उसके बाद है 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उम्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है। इसका कहने का मतलब है बालकृष्ण भट्ट की उम्र जैसे बढ़ती गई उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका रचना है, ठीक है। आप सब देख लो, आप सब थोड़ा सा देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रचनाएं क्या, देखो एक मैं छोटा कर देता हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। देखो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी जल्दी से जल्दी। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम सब, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम सब 12th क्लास हिंदी चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर बातचीत शीर्षक पाठ, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट, आज उसके बारे में हमने सारा जानकारी जाने, ठीक है। उसका जन्म कब हुआ था, उसके पिता क्या नाम था, उसका निधन कब हुआ था, वे शिक्षा प्राप्त कहाँ से किए थे, वे कितने तक पढ़ाई किए थे, ठीक है। उसके बारे में आज हम सब जान गए। अब इसी पार्ट का वीडियो बातचीत शीर्षक पाठ का वीडियो कल आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग वहां से वीडियो देख लेना। बातचीत शीर्षक पाठ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर में, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद परसों का सब्जेक्टिव आप सब वहां से वीडियो देख लेना, ठीक है। आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।